अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक्सरसाइज 6A, क्वेश्चन नंबर 15 हम करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? अ पब्लिशर टिपिकली प्राइसेस हिज बुक्स बिटवीन $10 एंड $20। अच्छा, ओपन स्टेटमेंट है, ठीक है, कुछ भी आंसर आ सकता है, यानी कि वो $10 से लेकर के $20 के बीच में अमाउंट रखता है। Give a possible cost price and a selling price of a book such that the publisher's profit as a percentage of a cost price is 30%। तो अगर हम फॉर्मूले की तरफ जाएं तो फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ठीक है, और हमें परसेंटेज रखनी है 30%। तो हमें किस कॉस्ट प्राइस पर जाएंगे कि हमें 30% का प्रॉफिट भी हो, तो हमें सेलिंग प्राइस क्या चाहिए, ठीक है, और 10 और 20 के बीच में रहना है, ठीक है। अगर मैं आर्टिकल की कीमत रखता हूँ $10, ठीक है, ठीक है, लेट्स सेस अगर हमें सेलिंग प्राइस मालूम करनी है और अगर मैं आर्टिकल की कीमत रखता हूँ $10, ठीक है, तो $10 पर 130% का प्रॉफिट कितना होता होगा, चेक कर लेते हैं। $10 पर 130% का प्रॉफिट होता है $13, तो आप $13 रख सकते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर आप $11 रखना चाहते हैं तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आते रहेंगे। $11 को 130 पर रखेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा $14.3, ठीक है। और अगर आप कॉस्ट प्राइस को $12 रखते हैं तो ये हो जाएगा 15, तो $12 पर हो जाएगा आपकी सेलिंग प्राइस, $12 पर आपकी हो जाएगी 15.6। और अगर आप $13 रखते हैं, $13 रखते हैं अपनी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस की वजह से ये हो जाएंगे $16.9 सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर आप $14 रखते हैं, मैं सारा कैलकुलेटर करके देख रहा हूँ, ठीक है ना, $14 रखते हैं तो ये बन जाएगा 18। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस $14 है तो ये आपके पास आपको सेलिंग प्राइस इसकी हो जाएगी 18.2, ठीक है ना, क्योंकि असल में उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था गिव अ पॉसिबल कॉस्ट प्राइस एंड अ सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस अगर 11 है तो सेलिंग प्राइस 14 होगी। अगर कॉस्ट प्राइस आप 12 रखते हैं तो आपको उसको 15.6 पर बेचना है। अगर कॉस्ट प्राइस 13 रखते हैं तो उसको 16.9 में बेचना है। ये तो कंडीशन थी कि आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस आप ये रखते हैं तो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लें, अभी तो मैं सब जगह मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड करवाते हैं, कॉस्ट प्राइस के लिए आप सेलिंग प्राइस को डिवाइड करवाते हैं 130% से, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले रखते हैं इसका $20, ठीक है, हम $20, मैं थोड़ा लालची बन जाता हूँ ज़रा, ठीक है। अगर $20 रखते हैं तो $20 डिवाइड बाई 130% कितना होता है भाई, ये बन रहे हैं 15.38, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस ये रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी कॉस्ट प्राइस आएंगी। अब अगर आप $18 रखते हैं, ठीक है, लेट सेज आपने रखा $18, ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आपको समझा रहा हूँ कि आप सेलिंग प्राइस भी रख सकते हो और कॉस्ट प्राइस भी। अगर आप $18 चाहते हैं कि आपकी अर्निंग हो तो आपको कॉस्ट प्राइस रखनी पड़ेगी 13.84। लेट से अगर आप सेलिंग प्राइस आप उसकी रखते हैं, डायरेक्ट 12 कर दूँ, चलो 12 कर दूँ, अब 12 लिख दिया है तो 12 ही करके देख लेते हैं। तो आपको 12 नहीं रख सकते क्योंकि 12 पे कॉस्ट प्राइस $9 हो गई, आप 12 नहीं रख सकते, आप 13 रख के देखें ज़रा। अगर आप $13 उसकी सेलिंग प्राइस रखते हैं, ठीक है, अगर मैंने $13 रखा तो मेरे पास एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस आ गई $10। और अगर मैं $15 रख के देखता हूँ तो मेरे पास कॉस्ट आती है 11.5। अगर मैं $15 सेलिंग प्राइस रख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस होगी वो बनेगी $11.5, ठीक है। ये सारी कॉस्ट प्राइस आ रही हैं, ठीक है। तो ओपन सजेशन हमारा क्वेश्चन था, आप इसमें जैसे मर्जी चाहें। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने सेलिंग प्राइस $20 का बेचा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 15.38 होगी, ठीक है। ये और पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए थे। अगर $10 रखता हूँ, कॉस्ट रखो $10 तो $13 का वो बिकना चाहिए, ये कॉस्ट प्राइस है और ये बिकना चाहिए। वो कह रहा है 30% प्रॉफिट हो, क्योंकि उसने कहा था पब्लिशर टिपिकली प्राइसेस इज बुक्स बिटवीन $10 और $20, $10 से $20 के बीच में रखता है। तो ये सारे वो डॉलर हैं कॉस्ट प्राइस वाले, कि अगर आप ये डॉलर्स रखते हैं तो आपको 130% पे जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी में रहेगा, ठीक है ना।
क्यों, और उसका मकसद ये था कि वो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों 10 और $20 के बीच में रखना चाहता है। बस ये यहाँ पर बात थी थोड़ी सी समझने वाली, ठीक है। अच्छा लास्ट तो नहीं है, खैर इसका क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहे हैं कि एक एयर कंडीशनर है, एन एयर कंडीशनर is sold for PKR 423500 after a discount of 12.5%। ओके, सोल्ड हो गया है मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट के बाद, ठीक है। सोल्ड कितने का हुआ है? 423500 का, और मार्केट प्राइस मालूम करनी एयर कंडीशनर की। डिस्काउंट कितना हुआ है? 100% में से माइनस कर दें 12.5% डिस्काउंट, ठीक है। तो ये तकरीबन बन जाएगा 100 माइनस 12.5 87 समथिंग बनता है ना, हाँ। तो मार्केट प्राइस पर 87.5% पे इन्होंने सेल किया 423500। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली वहाँ जाके डिवाइड करना है इसने। 423500 डिवाइडेड बाय 87.5%, तो मार्केट प्राइस पता चल जाएगी आपको, ठीक है। 42350 डिवाइडेड बाय 42350 डिवाइड बाय 87.5%। तो ये मेरे पास फिक्स्ड अमाउंट आ गई, ये तो $484,000 आ गए, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा आगे कहते हैं if a 10% discount is given on the marked price of the air conditioner before it is sold at a further discount of 2.5, would the sale price of PKR ना नहीं रह सकती। उसकी वजह यह है कि मैं आपको अभी समझाता हूँ, आपको अभी मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलें, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि किसी को खुश करने के लिए, चलें आप मेरे पास ख़रीदने आए हैं, मैंने मार्क प्राइस के ऊपर आपको पहले दे दिया 10% का डिस्काउंट, ठीक है। जब 10% का डिस्काउंट दिया तो दैट मीन्स कि मैं 90% आपसे चार्ज करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास जो कीमत थी वो थी 484,000। इसके ऊपर 90% मैं आपसे मांग रहा हूँ, 10% कम मांग रहा हूँ, ठीक है। तो 10% कम मांगने का मकसद ये है कि 90% इसकी वर्थ हो जाएगी 435,600। आप अभी भी खुश नहीं हुए, मैंने फर्दर मोर 2.5% का डिस्काउंट आपको दे दिया, ठीक है। 435,600, तो इसको 100 में से माइनस करें तो 100 माइनस 2.5 ये बन जाता है 97.5, ठीक है। मैंने आपको 2.5% और प्रॉफिट दे दिया, चले डिस्काउंट दे दिया, चले अब तो मेरी ना आपकी 97.5 2.5% और आपको मैंने डिस्काउंट दे दिया। और मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि अब तो मैंने आपको 12.5% डिस्काउंट दे दिया। पहले मैंने 10% डिस्काउंट दिया आपको, ये देखें, ठीक है। आप राज़ी नहीं हुए मुझसे, अभी आपने डील क्रैक नहीं करी। मैंने कहा चले आपको 2.5% और दे देता हूँ, इसी अमाउंट के ऊपर 2.5% दिया मैंने, तो ये बन रही है अमाउंट 424,710 कि और मैं अब आपसे कह रहा हूँ चले अब तो मैंने आपको 12% का डिस्काउंट दे दिया, 10 और 2.5% का 12% का मुनाफा दे दिया। लेकिन अगर आप गौर करें कि ये अमाउंट बन रही है 424,710, और अगर आप डायरेक्ट 12.5% मुझसे डिस्काउंट लेते तो बनता 423,000। लेकिन अगर पार्शली डिस्काउंट करके आपको खुश करने के लिए कह रहा हूँ तो ये बन रहा है 424,000। तो अगर कभी आपको कोई डिस्काउंट देने के बाद फर्दर मोर डिस्काउंट दे तो दैट मीन्स वो आपको चूना लगा रहा है। आप उसे बोले 10% अलग दे रहे हो, 2.5% अलग दे रहे हो, ऐसा मत करो। 10 और 2.5 मिला के टोटल एक साथ ही 12.5% का डिस्काउंट दो, उसको लॉस हो जाएगा कंपनी को, ठीक है। ये ऐसे आपको चूना लगता है कि 10% बोला फिर 10% बोला, अलग अलग 10% डिस्काउंट देंगे तो कम मिलता है डिस्काउंट, डायरेक्ट 20% डिस्काउंट लेंगे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। होप सो मैं आपको थोड़ा सा मार्केट की टर्म समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।